नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले लोग अपने शहरों को कैसे बसाते थे बिना आधुनिक मशीनों के, फिर भी इतनी शानदार योजना कैसे बना लेते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और शांग सभ्यता, जो चीन की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं की नगर योजना के बारे में, जो प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत नगर व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। हम इसमें जानेंगे कि हड़प्पा तथा शांग चीन के नगरों की नगर योजना कैसी थी, शहरों की बनावट कैसी थी, सड़कें और नालियां कैसे बनाई जाती थी, आवास, प्रशासनिक भवन और धार्मिक स्थल कैसे नियोजित थे, और इन नगरों की योजना को विशेष और आधुनिक सोच वाला क्यों माना जाता है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट और लाइक जरूर करें। प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा और शांग की नगर योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए हम पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। इसके नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटी थी। नगर सामान्यतः दो भागों में विभाजित होते थे, दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासन एवं धार्मिक भवन स्थित थे, जबकि निचले शहर में सामान्य नागरिक रहते थे। मकान पकी हुई ईंटों से बने होते थे तथा प्रत्येक घर में स्नान घर और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई होती थी, जो नगर की स्वच्छता को दर्शाती थी। दूसरी ओर शांग सभ्यता की नगर योजना राजनीतिक और धार्मिक सत्ता पर आधारित। शांग नगर प्राय मोटी दीवारों से घिरे होते थे, जिसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। नगर का केंद्र राजमहल और मंदिर होते थे। राजा और उच्च वर्ग नगर के मध्य भाग में रहते थे, जबकि कारीगर और किसान बाहरी क्षेत्रों में निवास करते थे। शांग नगरों में कांस्य उद्योग और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। इस प्रकार हड़प्पा नगर की योजना नागरिक सुविधाओं पर केंद्रित थी, जबकि शांग की नगर योजना सत्ता और धर्म को दर्शाती थी। चलिए अब शांग सभ्यता की नगर योजना को अलग करके देखते हैं। शांग सभ्यता 1600 से 1046 ईसा पूर्व चीन की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। मुख्य विशेषताएं: नगर अक्सर किलेबंद दीवारों से घिरे होते थे। नगर का केंद्र राजमहल और मंदिर होते थे। राजा और अभिजात वर्ग नगर के केंद्र में रहते थे, जबकि कारीगर और किसान बाहरी क्षेत्रों में रहते थे। नगर योजनाएं धार्मिक और राजनीतिक सत्ता पर आधारित थी। कांस्य उद्योग और पूर्वज पूजा का प्रभाव नगर संरचना में दिखता है। शांग नगर योजना शक्ति, धर्म और सामाजिक वर्गों को दर्शाती थी। इसी प्रकार हड़प्पा और शांग सभ्यताओं की जल निकास प्रणाली के बीच काफी बड़ा अंतर है। जहाँ हड़प्पा अपनी आधुनिक और सुनियोजित इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, वहीं शांग सभ्यता की व्यवस्था थोड़ी अलग स्तर की थी। यहाँ दोनों सभ्यताओं की तुलना दी गई है। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता के मामले में अपने समय से हजारों साल आगे थे। उनकी जल निकास प्रणाली को विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था माना जाता है। सुनियोजित ग्रिड नालियां सड़कों के समांतर चलती थी और पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। ढकी हुई नालियां, लगभग सभी छोटी बड़ी नालियां पकी हुई ईंटों या पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी, ताकि गंदगी बाहर न फैले। मेन हॉल और सफाई: नालियों के बीच बीच में मेन हॉल या सफाई कुंड बनाए गए थे, ताकि समय समय पर कचरा निकाला जा सके। घरों का जुड़ाव: प्रत्येक घर की छोटी नाली सड़क की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए दीवार के सहारे बनी विशेष नालियां होती थी। सेटलिंग बेसिन: पानी के बहाव के साथ आने वाली गाद को रोकने के लिए विशेष कुंड बनाए गए थे, ताकि नालियां जाम न हो। इसी प्रकार शांग सभ्यता में पीली नदी घाटी के आसपास जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इनका स्वरूप हड़प्पा की तुलना में थोड़ा भिन्न और मुख्य रूप से महलों तक सीमित था। मिट्टी के पाइप: शांग काल के दौरान जल निकासी के लिए मिट्टी के पाइपों का उपयोग किया जाता था। पाइप आपस में जुड़कर पानी को शहर के बाहर ले जाते थे। महल केंद्रित व्यवस्था: उन्नत जल निकासी मुख्य रूप से राजशाही महलों और अनुष्ठानिक केंद्रों के आसपास देखी गई है, जबकि सामान्य बस्तियों में हड़प्पा जैसी सघन व्यवस्था के प्रमाण कम मिलते हैं। चलिए दोनों सभ्यताओं के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा की नगर योजना वैज्ञानिक और जल कल्याणकारी थी, जबकि शांग की नगर योजना सत्ता केंद्रित और धार्मिक थी। दोनों ही अपनी अपनी सभ्यताओं की सोच और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कई सारी महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।